रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 जैसा कि हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक एक्सरसाइज 3.2 को हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त कुछ मैं 2 पार्ट्स में करूँगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक आज मैं आपको जो है इस लेक्चर में बताऊँ, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन इसके बेसिकली ऐसे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यूनिट वेक्टर्स वगैरह हैं, फाइंड करने होंगे, और कुछ एडिशन होंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेक्टर्स को ऐड करना, उसी तरह का काम है। बस वो एक्सप्रेशंस को ऐड किया जाता था, यहाँ पे वेक्टर्स की एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, बेसिकली ये 12 क्वेश्चन हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हम कोशिश करते हैं, पहले देख लेते हैं चले हमारा 1-1.5 घंटे में कितना लेक्चर होता है। अगर 1-1.5 घंटे में हमारे 10 क्वेश्चन होगा तो 10 कर लेंगे, अदरवाइज 7 कर लेंगे। ये पार्ट 1 है, यहाँ लिख भी देती हूँ पार्ट 1, ठीक है जी। और पार्ट 2 फिर इंशाल्लाह अगर लेंदी हो गया, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो जाए फिर अपलोडिंग का इशू आ जाता है बेटा मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क का, तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास यू एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, वी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, एंड डब्ल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, जो कि हमें दिया गया है माइनस का 8 आई कैप प्लस का 7 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास इसके पूरे को तकरीबन जो है वो हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट के जो है ना 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को हमें टैकल करना है। 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सवाल है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी एडिशन हो रही है और 1 बाय 1 एडिशन करते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, लिखा हुआ है। तो फर्स्ट देख लें, 3 यू वैक्टर प्लस 2 वी, ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम करते थे ना, जो भी हमारे पास क्यू वट एवर पी आर एक्स जो भी एक्सप्रेशन दिए गए होते थे, उनके बराबर में जो भी कोफिशिएंट लगा होता था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर ऐड कर देते थे। अब यहाँ पे कहानी हमारे पास वेक्टर की है, तो वेक्टर में क्या मुश्किल है, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लिया करें प्रेजेंटेशन के लिए, 3 यू वैक्टर प्लस 2 वी वैक्टर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 आप ऐसे ही रखें, ठीक है जी। अब यू वेक्टर हमारे पास गिवन है जो कि आई कैप प्लस 2 जे कैप, देखते जाइए जल्दी जल्दी करते जाएंगे ताकि जल्दी से कवर हो जाए, प्लस का के कैप जो गिवन था प्लस 2 वी वेक्टर गिवन है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 5 का जे कैप। अब आपने 3 को उससे मल्टीप्लाई करना है, आई से 1 बाय 1 पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3 आई कैप 3 इंटू 2 6 जे कैप 3 के कैप। नाउ नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप बाद में होगा, 2 3 6 आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 5 10 जे कैप। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास के जो बेसिकली स्केलर वेक्टर है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अभी देखो ये आई है और ये आई है, तो ये दोनों आई है ना, 6 और 3 हो जाएगा 9, तो हम कहेंगे 9 आई कैप। जे वाला हमारे पास ये माइनस का जे है और ये प्लस का है, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 जे आएगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है। और लास्ट बच गया हमारे पास 3 के कैप। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वी वेक्टर माइनस का 2 यू वेक्टर। तो आप लोग मेरा कॉपी मत करें, साथ साथ मेरे सॉल्व करें। पहले वी वेक्टर माइनस 2 यू वेक्टर, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी वेक्टर को कॉपी करना है। वी 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप, बीच में है माइनस, फिर है 2 यू हमारे पास कितना है आई कैप प्लस का 2 जे कैप। साथ साथ सॉल्व किया करें, बल्कि मुझसे पहले सॉल्व किया करें। अब हमें क्या करना है, ये स्केलर है तो इसको इसके बराबर कोई जो है स्केलर वेक्टर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से कॉपी कर देंगे और इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से ओपन कर देंगे। 2 आई कैप 2 इन प्लस माइनस माइनस 2 2 4 जे कैप प्लस माइनस माइनस 2 के कैप, ठीक है जी। अब हम आई वालों को टैकल कर लेते हैं। 3 प्लस का है और ये माइनस का, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर भी आई कैप रिमेनिंग बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9, माइनस का 9 जे कैप और ये वाला माइनस का 2 के कैप, ठीक है जी। इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लें। इसी तरीके से हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट भी, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। इसका थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है यू वेक्टर माइनस 3 वी वेक्टर प्लस 2 डब्ल्यू वेक्टर। सबसे पहले आपने रीराइट करना है अपने क्वेश्चन को, वी वेक्टर ताकि कोई भी मिस्टेक पेपर में ना आए, प्रेजेंटेशन से काम करना है। पहला आपके पास यू वेक्टर है जो कि आई वेक्टर, इसमें भी स्केलर मौजूद नहीं है। के कैप माइनस 3 वी वेक्टर इज़ 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप। कोशिश करती हूँ कि 1-2 करवाऊँ, होमवर्क दूँ, लेकिन जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन में खुद सॉल्व करवाऊँ, ताकि आप एटलीस्ट अपने आंसर्स को मैच कर सकें और स्टेप्स को मैच कर सकें। माइनस, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस वाले बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं मेरे,
तो वो भी पहले खुद कोशिश करेंगे, उसके बाद अपने आंसर्स को मैच करेंगे। ये नहीं कि रट्टू तोते की तरह तमाम क्वेश्चंस को कॉपी करके अपना होमवर्क सबमिट करा दें, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है जी। और अटेंडेंस ज़रूर दिया करें जो ऑनलाइन वाले, उन्हीं के लिए वीडियोस बना रही हूँ। बेसिकली मेरे चैनल पर सिर्फ सेकंड ईयर के लेक्चर्स आपको सब मिलेंगे। फर्स्ट ईयर का मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि सेकंड ईयर की बुक पे काम हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर की बुक मेरी मार्केट में आ चुकी है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं हमारे, अगर वो भी अपने सप्ली वगैरह के लिए अपने मेरे लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं तो ठीक है जी। नहीं तो आप भी सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप लोग ज़रूर वॉच जो है वो परचेज़ कीजिएगा। फर्स्ट ईयर की भी इंशाल्लाह उस पर काम मेरा जारी है, इंशाल्लाह प्रोसेस में है, वो भी बुक आ जाएगी। इसी वजह से, उस काम की वजह से बेटा मैं अपलोड नहीं कर पाई थी अपने लेक्चर्स। लेकिन अभी बच्चों की जो क्लासेस ले रही होती हूँ उसमें बच्चे कहते हैं मिस हमारी क्लास आज स्किप हो गई, हमारे साथ ये रीज़न था, हम नहीं ले सके, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए। उसकी वजह से फिर रिकॉर्डेड लेक्चर बनाने के लिए मैंने सोचा जब रिकॉर्ड कर ही रही हूँ लेक्चर को तो क्यों ना फिर वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूँ ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की क्लास लेना चाहते हैं, 110% प्रिपरेशन में आप लोगों को करवा दूँगी। जस्ट 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस है मेरे ग्रुप के मैथमेटिक्स के। अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर वाले बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ICS वाले बच्चे जो हैं, तो हमारे पास कंप्लीट पैकेज 5000 का जिसमें आप तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स को हटाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की फ़ीस है। और कंपलसरी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, वटेवर, इन तमाम के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। 3 × 3 9 हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 0324223225। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक डेमो दूंगी, उसके बाद आपके ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। 3 × 3 9 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 5 15 जे कैप, प्लस माइनस माइनस 2 8 16 आई कैप, प्लस 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 7 2 14 जे कैप, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 के कैप। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, आई वालों को एक तरफ कर लो, आप चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो। जैसे अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं था, आई कैप वो बातों बातों में लगा दिया मैंने। आई कैप, ये वाला आई कैप हो गया, आप टिक लगा लिया करें ताकि कोई मिस ना हो जाए आपसे। माइनस का आई कैप और ये वाला भी माइनस का 16 आई कैप। अब जे की बारी है, प्लस का 2 जे कैप। आप चाहे तो उसी अगर आपको बहुत अच्छा मैथ्स है, अरेंज करना आता है तो आप उधर ही कर लें, कोई इशू नहीं है। हर बच्चों का मेंटल लेवल अलग होता है, इसलिए मैं आपको ज़रा अरेंज करके दिखा रही हूँ। प्लस का 14 जे कैप। फिर आ गया के की बारी, तो हम कहेंगे प्लस का के कैप। यहाँ पे के नहीं है तो यहाँ पे माइनस का के कैप। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया, बल्कि इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं और या इन दोनों को सॉल्व कर लें। पहले 9 में से 1 गया तो 8 बचा, माइनस का 8 और माइनस का 16, तो माइनस का 24 आई कैप। और यहाँ पे जो है सारे ही पॉजिटिव है। 15 2 17 हो जाएगा, 17 प्लस 4 31 हो जाएगा, प्लस 31 जे कैप। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करो तो माइनस का 3 के कैप। सिर्फ आपने इस तरीके से इनके ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इनके स्केलर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर गिवन है और फिर अपना आंसर ले आना। जैसे एक्सप्रेशंस में करते थे ना मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इसका 4 पार्ट भी बड़ा आसान है, जिसमें कहा गया है आपको 3u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर। ठीक है जी। चलिए जी रीराइट करें क्वेश्चंस को। 3u वेक्टर प्लस का v वेक्टर माइनस का w वेक्टर। 3 आ गया u इज़ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, प्लस v is 3i cap minus 5j cap. Now minus w is minus 8i cap plus 7j cap minus का 2k cap। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3i cap 3 2 6j cap प्लस 3k cap। क्लियर हो गया। प्लस 3i कैप प्लस माइनस माइनस 5j कैप। आप कहेंगे मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों वाला है इसलिए स्पीड बढ़ा रही हूँ। माइनस माइनस प्लस 8i कैप प्लस माइनस माइनस का 7j कैप माइनस माइनस प्लस का 2k कैप। क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आप लोगों को बताई था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3i कैप और 3i कैप दोनों आई है, तो 3 और 3 हो गया 6 और ये 8, तो हमें मिल गया यहाँ से 14i कैप, 6j कैप और यहाँ से माइनस का 5j कैप, तो 1 बचा, ये 1 वाला j कैप और ये 1 7, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 6j कैप। ठीक है। अब के की बारी है, तो 3 हो गया और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो 3 + 2 5 होता है 5k कैप। ये हमारे पास हमारा इसका आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन से। इसी तरीके से आपने इसका करना है। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं जिसका पार्ट 5 है, जगह है दरी कर लेते हैं। माइनस का 2u वेक्टर
प्लस 1/2 v वेक्टर माइनस 3w वेक्टर। सॉल्यूशन की हेडिंग छोटी सी डालो, दोबारा क्वेश्चंस को रीराइट कर लो। 1/2 v वेक्टर माइनस का 3w वेक्टर। नाउ माइनस 2u वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। नाउ प्लस हाफ v वेक्टर इज 3I कैप माइनस का 5j कैप। क्लियर हो गया। माइनस 3w इज माइनस का 8I कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 2k कैप। नाउ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2I कैप प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4j कैप प्लस माइनस माइनस 2k कैप। नाउ 3 1 ज़ा 3 3/2I कैप माइनस 5/2j कैप माइनस माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24I कैप प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21j कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा 3 इंटू 2 6k कैप। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं या इनको ऐसे ही एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए अब ये 2 इन दोनों के नीचे और सबके नीचे नहीं, तो हम यहाँ पे अपना एलसीएम लेने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, माइनस का 2I कैप, अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 एलसीएम ले रहे हैं, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। देखो ऐसे पहले 2 एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ा 4, एक स्टेप यहीं स्किप कर दो, माइनस का 4I कैप और 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8j कैप। 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4k कैप। यहाँ पे 3/2 है, ऑलरेडी मौजूद है तो हम 3I कैप, यहाँ पे भी 5j कैप, एलसीएम वाला 2 नीचे मौजूद था। यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 4 48I कैप और 21 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42j कैप और 6 2 ज़ा 12k कैप। ठीक है जी, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आई वालों को एक जगह टैकल कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ स्पेस का इशू आएगा, यहाँ आ जाएं। या एक काम करती हूँ, ये स्टेप मैं ऊपर कर देती हूँ अगर आप लोगों को यहाँ नज़र ना आए तो। चलिए ठीक है, यहाँ से अगला स्टेप मैं ऊपर कर लेती हूँ। माइनस का 4I कैप दोबारा रीराइट कर देती हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। 8j कैप माइनस का 4k कैप प्लस का 3I कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 48I कैप माइनस का 42j कैप प्लस का 12k कैप और नीचे क्या डिनोमिनेटर में था 2। अब ये वाला स्टेप मैंने यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब इसको टैकल करते हैं। देखो आई कैप वाले सॉल्व कर लो, ये माइनस का 4I, ये प्लस का 3I, 1 बचा और ये 48 है तो हमें आ गया 47I कैप। ये माइनस का 8j कैप और माइनस का 5 8 और ये 5 और ये तीनों माइनस के हैं तो माइनस का 42, ये हो जाएगा माइनस का 55j कैप और के वाले माइनस का 4 और ये प्लस का 12। तो सिंपल यहाँ से हो जाएगा 12 में से 4 गया तो माइनस का प्लस का, हाँ वो बड़ा है ना, तो प्लस का 8k कैप और डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब 2 सबके नीचे है तो 47I कैप अपॉन 2 माइनस का 55/2। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 8k अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 47I कैप अपॉन 2 माइनस का 55/2 और प्लस का 4k कैप। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है जी, 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, एक वेक्टर है इफ़ ए वेक्टर इज़ इक्वल्स टू माइनस 5I कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ओहो, वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के दोबारा दे दी हैं। देन फाइंड, वही चीज़ दे दी है तो माइनस का 2a वेक्टर, बड़ा आसान है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। 1 बाय 1 कर लेते हैं। माइनस का 2 और a वेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 5I कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है जी, अच्छा एक दफ़ा रीराइट कर लिएगा क्वेश्चन को। 2 5 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10I कैप प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6j कैप और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 ज़ा 8k कैप। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना था। ये पता नहीं इन्होंने क्यों दिए इतने आसान क्वेश्चंस। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
अच्छा, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, ए वेक्टर गिवन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड निकाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सबको पता है हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये तमाम कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली इस पूरे वेक्टर के। ये देखो ये वेक्टर के, ये आई है, ये जे है और ये के। फर्स्ट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे को और के को। ठीक है जी, तो पुट कर देते हैं। ए आई के हमारे का -5 का स्क्वायर, बी है 3 का स्क्वायर और सी है हमारे पास माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से मिला, ये स्टार्टिंग में हम आपको 3/1 में आपको करवा चुकी हूँ बहुत डिटेल से। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो 5 + 9 + 16 हमारे पास होता है प्लस का 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। अब हम इसको पुट कर देते हैं 1 में। ये इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 1 भी कर सकते हैं ना, या एक काम करें, एक स्टेप और यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे ये इसको एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, दोबारा लिख देती हूँ इस सवाल के ऊपर। समझो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो हमने क्वेश्चन को रीराइट किया यहाँ पे और इसको 1 कह दिया। अब जो भी आंसर आया आप इसको लिख दीजिए पुट इन 1। ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 का रेफरेंस देके इम्प्लाइज दैट लगाओगे। 3 अपना लिखा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो 5 3 = 15 हो जाएगा, हमें मिलेगा 13 लिख दिया मैंने, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम कर लेते हैं नेक्स्ट। कॉपी कर लें जल्दी जल्दी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा जी, तो फर्स्ट वाला हमने कर लिया माइनस का 2a वेक्टर। अब सेकंड वाला कर लेते हैं, उसमें सिर्फ 3 वेक्टर गिवन है, उसमें भी मैग्नीट्यूड निकालना है और 3 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैग्नीट्यूड तो भी हमने निकाल लिया था, देखो 3a वेक्टर। तो हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। 3a वेक्टर, इसको हमने कहा है कि पेज नंबर 1 या 1 वर्ड आपको कुछ भी आप कह सकते हैं, 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, कोई भी इशू इसमें नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। 2a वेक्टर कर चुकी हूँ, माइनस का 3a वेक्टर भी किया तो है ये हमने वाला, फर्स्ट वाला 2a वेक्टर किया। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, वेक्टर किया, ये मैग्नीट्यूड किया, ये हम कर लिया है हमने, सॉरी। हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। 4/5 a वेक्टर। अब सिंपल हमने क्या करना है, a वेक्टर से 4/5 को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 4/5 रखा और a वेक्टर की जगह पे हमने माइनस का 5 a कैप आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप लिख दिया। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो 4 5 = 20 होता है, माइनस का 20 a कैप अपॉन 5, 3 4 = 12 j कैप अपॉन 5, 4 × 4 16/5 और k कैप। कटिंग हो तो काट लो, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 1 नहीं, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो हमें मिल जाएगा माइनस का 4 a कैप प्लस 12/5 j कैप माइनस का 16/5 k कैप। इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 5। ठीक है, 4 सॉरी, इसका पार्ट 4 ये रहा। पार्ट 4 में कहा जा रहा है -1/2 a वेक्टर। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, -1/2 a वेक्टर। रीराइट कर लो, और कहीं भूल जाऊँ तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। माइनस का 5 i कैप प्लस का 3 j कैप माइनस का 4 k कैप। तो हमें यहाँ से मिला माइनस माइनस प्लस होके 5/2 i कैप प्लस 3 1 जब प्लस माइनस माइनस, साइन का ख्याल रखना है। 3 j कैप अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 4/2 k कैप। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ से कैंसिल हो गया। 5 i कैप अपॉन 2 माइनस 3/2 j कैप और प्लस का 2 k कैप। ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान सा सवाल है। इस पर कहता है लेट a एक वेक्टर है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 3 k कैप। b गिवन वेक्टर है 2 i कैप माइनस का j कैप प्लस 2 k कैप। c गिवन वेक्टर मौजूद है 3 i कैप माइनस का j कैप प्लस का 5 k कैप।
अब फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है हमें। फर्स्ट में कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, देखना घुमा फिरा के वही चीज़ दोबारा दे दी है। क्या बताऊँ उसमें मैं आप लोगों को। ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको ये दे रहे हैं, और फिर भी प्रैक्टिस ना हुई तो बड़ी गलत बात है भाई। ठीक है जी, चलो 2 के कैप, स्केलर मौजूद हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही रख देंगे। ई वेक्टर ओपन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ आई वेक्टर ए वेक्टर को कॉपी कर दिया। 2 × 2 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस का जे कैप प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4 के कैप। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4 में से 1 गया, 3 कैप 3 माइनस का 3 आई कैप, और प्लस 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 हो गया तो 2 और 1 3 प्लस का 3 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो के 4 और 3 7 होता है, साइन बड़े की आएगी, 4 बड़ा है तो लगा दिया माइनस का 7 के कैप। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 2 था, 2 1 जा 2, देखो यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस होके 2 जे कैप भी तो आना था ना, 2 भी तो मल्टीप्लाई होना था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 4, 3 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 जे कैप। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों ने मुझसे पहले से ही कर लिया होगा और कमेंट भी करने लगे होंगे। फ़ौरन कमेंट करते हैं, हम भी इंसान हैं भाई, गलती हो जाती है। ठीक है जी, बच्चे ये नहीं देखते, पता है। और मेरे कल एक कमेंट आया, बड़ा अजीब लगा मुझे। देखें बेटा, मैट्रिक क्लास की आपका फर्स्ट ईयर में है ना, आप लोगों ने मैथ्स मुझसे ही पढ़ा है। हुआ क्या, एक एक्सरसाइज थी, आई थिंक 22 पॉइंट कुछ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक था, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 आप लोगों को पता होगा, बड़ा मुश्किल सा सवाल था, बच्चों को उसमें क्वार्टाइल्स वगैरह निकालना नहीं आ रहे थे। उसमें मैंने क्या किया कि वो समीशन एफ़ की जो फ्रीक्वेंसी थी ना, वो मुझे 50 लिखनी थी, और वो पता नहीं बस जल्दी में मैंने पता नहीं क्या कर दिया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम उधर था, वो मैंने इधर कहीं लिख दी। लेकिन जब मैं आगे जाके उसका मीन का फार्मूला अप्लाई करती हूँ, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ़, तो वहाँ पे जब मैं एफ़ की वैल्यू को डालने लगती हूँ, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि भाई 84 समथिंग नहीं है, यहाँ पे 50 आएगा, तो क्लियर हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं से देखते हैं और देख के फ़ौरन कमेंट कर देते हैं, वेरी गुड जी, पहला ही सवाल गलत है, आप खुद तो पहले पढ़ लें, फिर लोगों को समझाएं करें। बड़ा अफसोस हो रहा होता है बेटा, अगर बुक में किताब आई है, मार्केट में बुक आ चुकी है और चैनल पे सेकेंड ईयर तक का मैथ्स मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव पेपर चाहे 9th का हो, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड ईयर का हो, कुछ भी। आई एम ऑल्सो NTS पास गवर्नमेंट स्कूल टीचर, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज से मैंने पास किया था अपना टेस्ट। ठीक है, और दूसरा ये कि ये मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये उन लोगों के लिए सिर्फ बताती हूँ कि जो इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं होता उन लोगों को इस तरह की बातें करने का। अगर कोई मिस्टेक आगे पीछे यहाँ से हो जाती है, इंसान है, प्लस माइनस की गलती होगी, आगे जाके जब इंसान आंसर्स मैच कर रहा होता है तो फिर वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यही होता है बेटा, इस तरह के कमेंट से थोड़ा सा बहुत तकलीफ हो रही होती है, हम फीस अबिल्ला आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। आप समझ रहे होंगे शायद पता नहीं कितने यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस डाल रही हैं, तो कोई लाखों में अर्निंग हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अमूमन डाउनलोड करके वीडियोज़ को वॉच कर रहे होते हैं। ये जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चैनल्स मौजूद हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ये टिकटॉक और यूट्यूब इस तरह के जो कंटेंट है उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा होता है। हमें तो कोई बच्चा एक लाइक करना पसंद नहीं करता, एक कॉमेंट करना पसंद नहीं करता। खैर, दुखती हुई कहते ना रख पे आप लोगों ने पाँव रख दिया है 3b वेक्टर प्लस का। तो इसलिए कहते हैं ना, मैथ्स पढ़ो, थोड़ा सा बातें भी होनी चाहिए, इस तरह आप लोग बोर हो जाएंगे कि मिस तो पढ़ाए जा रही हैं। ठीक है, बी वेक्टर है तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा करें बेटा। अफसोस हो रहा होता है बस कि आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 110% लगता है मेरा हर साल का मैथ्स का। आप देख लीजिएगा, इस साल जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों का कंडक्ट करूँगी ना, सारा पेपर वही होगा बोर्ड का। अब आप कहेंगे जी मिस आपके पास, जब कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं बच्चों के, जो बच्चे कहते हैं मिस आपके पास पेपर मौजूद होता है ना, इसलिए आप 100 दे देती हैं 2 डे। बेटा 3 मंथ्स पहले ही मैं अपलोड कर देती हूँ अपना प्रीपरेशन पेपर। क्या 3 महीने पहले ही पेपर बनेगा क्या? हाँ, जो गैस पेपर ये 1 डे मिडनाइट वगैरह आ रहे होते हैं, तो तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का निचोड़ होता है। क्योंकि देखें, याद रखिएगा, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आदम जी हो गया, DG साइंस हो गया, PCHS हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज है, खातून पाकिस्तान, तो हम क्या करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर मौजूद होता है, प्रोफेसर्स मौजूद होते हैं जो इनमें से ही पेपर बनाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनके कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को भी आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोग ज़रूर क्या करें कॉलेज। सिर्फ ये पेपर अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बात कर रही हूँ कि ये जो प्रिपरेशन हो रही होती है, इससे तमाम MCQs को आप करेंगे तो आपको डिफरेंट अकेडमीज़ के आप जो करें, ये प्रैक्टिकल सेंटर है, PCI आदम जी कोचिंग सेंटर है, और भी हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप कर रहे होते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव अनीस हुसैन है, तो इससे कॉम्प्रिहेंसिव से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी चीज़। तो इसको ज़रूर किया करें, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाती है। खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, टाइम जा रहा है। 3 × 2 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप
3 2 ज़ा 6 के कैप, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 आई कैप प्लस माइनस माइनस 2 जे कैप प्लस 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 5 2 ज़ा 10 के कैप। तो हमें यहाँ से मिल गया 3 6 6 और 12 2 आई 12 आई कैप। और यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस होकर प्लस देगा, तो माइनस का 5 जे कैप, ठीक है जी। तो अब के वाला ये 6 है और ये 10 है, तो 16 के कैप। हमें तो इसका आंसर कहीं पर ही मिल गया, इसको नोट कर लें। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हमें थर्ड पार्ट में क्या मिल रहा है जनाब, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर प्लस का c वेक्टर, ठीक है जी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। 3a वेक्टर इज़ आई कैप प्लस का 2j कैप। जिस प्रेजेंटेशन से इसमें दिया गया है, जिस साइन के अकॉर्डिंग वैसे ही ब्रैकेट लगाओगे और सॉल्व कर दोगे। 2b वेक्टर इज़ 2 आई कैप, पहले 2 जो है स्केलर वाला इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, देन फर्दर सॉल्व होगा 2k कैप प्लस c है 3 आई कैप माइनस j कैप प्लस का 5k कैप। अब चाहो तो ऐसे करके ब्रैकेट में लगा लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये वाला 2 इधर था, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दी डबल डबल करके, कोई इशू नहीं। चलो भाई अब यहाँ आ जाओ, हम कहेंगे 3 आई कैप 3 2 ज़ा 6 जे कैप माइनस 3 इंटू 3 9 के कैप। अब देखो ये वाला माइनस जो है ना इन दोनों के साथ है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैं चाहूँ तो एक स्टेप स्किप भी कर सकती हूँ, जरा 1 बाय 1 करा देती हूँ। 2 इंटू 2 4 आई कैप माइनस का ही 2 जे कैप, बाद में साइन को बाद में टैकल कर लेंगे। 2 इंटू 2 4 के कैप। अब ये प्लस का 3 आई कैप प्लस माइनस माइनस का जे कैप और प्लस का ही 5 की कैप। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो इस वाली साइन के साथ, तो 3 आई कैप प्लस 6 का जे कैप माइनस का 9 कैप माइनस का 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस का 4k कैप प्लस माइनस माइनस का 3 आई कैप माइनस माइनस प्लस का j कैप प्लस माइनस माइनस का 5k कैप, ठीक है जी। तो आई वाले कौन कौन से हैं, 3 आई कैप है माइनस का 4, तो 3 में से 4 में 3 गया तो 1 बचा, माइनस का 1 और माइनस का 4। एक मिनट रुको, ये माइनस का 3 आई कैप है माइनस का 4 आई कैप और ये वाला हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 आई कैप। देखो पहले तो ये वाला पॉजिटिव वाला 3 आई कैप नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिंपल माइनस का 4 आई कैप मिलेगा। जे की बात करें तो ये 6 है और ये वाला 2 है, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 ये 9, तो प्लस का 9 जे कैप। के की बात करें तो माइनस का 9 है और ये माइनस का 4 है और वो माइनस का 5, तो माइनस का 15 के कैप। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, आप इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही कहा जा रहा है, सब ऐसे ही एक ही तरह के सवाल हैं। लेट यू जो है वो हमारे पास बेसिकली आई वेक्टर माइनस का 3, इसलिए मैं यहाँ रीराइट कर रही हूँ दोबारा से, प्लस का 2k वेक्टर। हालांकि बुक मेरे सामने, लेकिन फिर भी आप लोग प्रेजेंटेशन से करेंगे, बच्चों की तरह काम कराना पड़ता है बच्चों आप लोगों के लिए। और w जो है वो हमें मिला 2 आई कैप प्लस 2 का j कैप और माइनस का 4k कैप। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है आपने बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है u प्लस v प्लस माइनस w वेक्टर। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है। अब सबसे पहले आप सवाल को अगर गौर करो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में एडिशन हो रही है, दो वेक्टर्स के बिटवीन u प्लस v, और w वाले से सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो क्यों ना पहले हम इनको सॉल्व कर लें, फिर देन फर्दर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो अब सबसे पहले आप लिख के मैग्नीट्यूड लास्ट में करके पूरा इसी तरह कर लें। मैग्नीट्यूड लगा दें, u क्या है आपके पास यहाँ पे आई वेक्टर कैप सॉरी माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप प्लस v क्या है आपके पास, चाहो तो ब्रैकेट लगा हुआ ऐसे, साइन भी जब होती है ना ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। आई कैप प्लस का j कैप माइनस w है 2 आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप और ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप प्लस 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 आई कैप प्लस का j कैप प्लस माइनस माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2j कैप एंड माइनस माइनस प्लस का 4k कैप।
अब आई वालों को टैकल कर लो। आई ये है, ये भी आई, तो 2i हो गया, और ये माइनस का 2i, तो आई कैंसिल हो गया, तो 0i बच गया भाई, 0i कैप। जे माइनस का जे प्लस का जे, तो माइनस का 2j, और ये वाला भी माइनस का 2j, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 4j हो जाएगा। और के 2 हो गया के, और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6k के कैप। अब इस तरह हमारे पास ये ए है, ये बी है, और ये सी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, या फार्मूला भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए। आप इस तरह करके एक काम करें, दोबारा से यू कैप प्लस वी कैप प्लस माइनस का डब्ल्यू कैप, सॉरी वेक्टर, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, जे को, और ये के को, ए बी सी, ठीक है। तो ए जो है वो हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या लिखना है, 0 ही लिख देते हैं। बी माइनस का 4 है इसका स्क्वायर, और कोफिशिएंट उठा लोगे ना 6 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो इन सबको ऐड करने पे हमें आंसर मिल गया 52, या हम लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये इसका आंसर है। नोट कर लो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें कहता है पहले v का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड निकालें, और फिर v का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उनको ऐड करें। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, तो आप उसी तरह करें। सेकंड वाले में पता है क्या कहता है, कहता है कि u का मैग्नीट्यूड निकाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते पेपर में, MCQs में आ सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक आपके आगे वाली एक्सरसाइजेज से है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। u का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर v का निकालना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। तो u वेक्टर क्या है आपके पास, पहले तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो u वेक्टर बेसिकली है क्या, लिख लो ना यहाँ पे u वेक्टर आई कैप, ताकि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उठाएंगे ना 2k कैप, तभी तो ए बी सी में पुट करेंगे हम, ठीक है जी। u वेक्टर a जो है वो हमारे पास i है, 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b माइनस का 3 है, और c जो है वो 2 है। तो हमें यहाँ से मिला 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, अच्छा स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 1 10, 10 4 14, तो 14 का तो 14 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालने के लिए v वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस का j कैप, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे v मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a b c ना, तो g तो नहीं होगा, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर थे k कैप भी मौजूद होता है फिर हम c भी लगा दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास v वेक्टर है 1 और j भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, v वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब a वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 14 है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है। क्या था हमारे पास, v वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, और v मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ऐड का मैग्नीट्यूड ऑफ v लेना है, सॉरी u क्या आया है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14, और v आया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ऐड करने से क्या मिलेगा, ये इसका आंसर है, ये ऐड नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जिसका लास्ट पार्ट है 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर और इनटू w वेक्टर, एक ही बात है, और फिर अगेन उसका मैग्नीट्यूड एक ही बात है। या इसका ये मतलब, इसको हम यूँ भी तो कह सकते हैं ना, यूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ w, और ये वेक्टर एक ही बात है। इस तरह करें, इस तरह करें, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है जी। फर्स्ट वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ w, ये होगा तो फिर हम उसको अगले मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नाउ वही उसी तरीके से होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, w वेक्टर आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2, नहीं वही गलत हो गया बाबा, ये नीचे वाला था ना, 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है जी। अब
इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर, और बी जो है वो भी 2 है, और जबकि सी जो है वो -4 है। तो देखो माइनस भी नहीं भी लगाओगे, लेकिन यहाँ लगा दीजिएगा, आपको पता है ऊपर फिर स्क्वायर में पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमें मिला 4 और 4 8, 8 और 16 24, 24। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ हमने W निकाल लिया है। अब नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमने निकाला है यहाँ पर, इसको हमें डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या था, हाँ यस, पहले तो हमने यहाँ पे जो है जो W वेक्टर गिवन था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो परेशान वाली है बात ही नहीं है। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है ना कि हमारे पास इस वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ W मौजूद है। होल जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फिर हम इसका मज़ीद को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो पहले हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्या है, W 2i वेक्टर प्लस सॉरी कैप 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, और ये हमने मैग्नीट्यूड क्या निकाला, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्पेस का इशू हो जाएगा, पता नहीं बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कैमरा ऊपर है, तो मैं इसे यहाँ कर देती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2i कैप अपॉन 2/6 प्लस 2j कैप अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस का 4k कैप, और डिनोमिनेटर में है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, i कैप अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ पे भी j वेक्टर j कैप अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यहाँ पे 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ 2 बचा, सही। तो अब हमारे पास यही वाला इसका आंसर है फ़िलहाल। अब हमें क्या करना है, नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, अब इसका होल मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड कैसे, कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ W का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या है हमारे पास, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि आई ये दोनों 1 1 है, का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसका स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 1। अच्छा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा रूट को, ये वाले तीनों को रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इसको भी, ये स्क्वायर इसको भी, और ये इसका स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी याद रखिएगा। हम दोनों को टैकल करेंगे, ठीक हो जाएगा 1/6 प्लस का 1/6, ये हो जाएगा 4/6। क्यों भाई, क्योंकि 2 के ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, ये यूँ था ना 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये दोनों पर स्क्वायर था, इस पर भी था और इस पर भी था। इसने इसको तो कैंसिल किया, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 भी तो आएगा। छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे उमन कर देते हैं, इसलिए समझा रही होती हैं। तो 6 6 6 दोनों, देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हम अपना, अच्छा ऊपर वाला रूट भी तो मौजूद है, इसको कहाँ कर दिया हमने। तो हमें क्या मिला, 6 6 6 सेम हो गया, और तमाम के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लो, 4 5 और 1 6, तो 6/6 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि बराबर है 1 के, इसका आंसर है। ठीक है जी, तो थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, अदरवाइज मैनेज कर लिएगा भी। अब सवाल नंबर हम 5 कर लेते हैं, वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हमें, इसमें 2 इसके क्वेश्चन हैं। पहला कहते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ P 5 -3 and 2। अच्छा भाई, अब 2 सवाल हैं इसके अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज़, अब फाइंड क्या करना है बेसिकली, तो सवाल लिख भी देती हूँ, द पोजीशन वेक्टर P, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में करके दिखाती हूँ। एंड द पोजीशन वेक्टर Q इज़ -2 4 और माइनस का 6। ठीक है जी, अब हमें फाइंड करना है 4 PQ वेक्टर एंड 5 PQ वेक्टर। अब पहले तो मैं PQ वेक्टर फाइंड करेंगे, उनकी पोजीशन वेक्टर्स गिवन है,
और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू को भी 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पार्ट 1 कंप्लीट। फिर पार्ट 2 जो है ना बी हम बाद में करते हैं, पहले हम ए को देख लेते हैं। इसका पार्ट ए है, मतलब फर्स्ट पार्ट, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, कोई बोर्ड पे मेरे स्पेस कम है, इसी वजह से इस तरह कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हमें क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। पहले फाइंड क्या करना है, पहले आप फाइंड करेंगे, आपने कहना है फाइंड पी क्यू वेक्टर एंड 5 पी क्यू वेक्टर। ये हमें बेसिकली पहले फाइंड करना है। पहले हम पी क्यू कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड पी क्यू। देखो दोनों में पी क्यू आ रहा है। जब हम पी क्यू निकाल लेंगे तो हम पे 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, 6 आता, 7 आता, 8 आता, वट एवर, हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले लेते है ना भाई। अब पहले हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वही वाला तरीका जो स्टार्टिंग में किया था, ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओ पी वेक्टर। ठीक है जी। तो ओ क्यू क्या है हमारे पास, तो क्यू और पी, तो क्यू क्या था हमारे पास, इसको इस तरह फॉर्म में ले लो, माइनस का 2 कॉमा 4 कॉमा माइनस का 6। ये क्या है हमारे पास, क्यू है, क्यू वेक्टर है। और पी वेक्टर क्या है हमारे पास, 5 कॉमा माइनस का 3 और 2, यहाँ लिख लो बेशक। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। ओ क्यू हमारे पास क्या, पहले देखो ये ओ क्यू पहले क्यू पहले लिखते हैं और पी बाद में लिखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में तमाम रीजंस बताएं क्यों होता है ऐसा। माइनस का 6 माइनस पी वाला क्या है, 5 माइनस का 3 और 2। गलत ना कर दीजिएगा, क्योंकि साइन का फ़र्क आ जाएगा, सवाल कट जाएगा फिर। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस का 2 और माइनस का 5 कॉमा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 6 और माइनस का 2। तो हमें यहाँ से पी क्यू मिल जाएगा माइनस का 7, 4 और 3 8, 4 और 7, सॉरी ये भी 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8। ठीक है जी। तो अब आप चाहो तो इसको जो है वो वेक्टर, सो हमें फाइंड करना था पी क्यू वेक्टर और 5 पी क्यू वेक्टर। तो हम पहले वाला 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 7 पॉजिटिव 7 माइनस का 8, और यहाँ पे हम कर देंगे 5 पी क्यू को माइनस का 7 7 और माइनस का 8। तो 4 7 जार क्या होता है हमारे पास 28। ठीक है, माइनस का 28 और ये पॉजिटिव 28 और 4 8 जार 32। अच्छा, हमें किस फॉर्म में मिला, हमें इस फॉर्म में मिला ना कि 4 पी क्यू वेक्टर हमें किस फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में दिया गया है, 28 और 32, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। इस तरह राउंड ब्रैकेट बना के इसी तरह करें। ये इसका आंसर हो गया। और इस वाले का क्या होगा, 5 7 जार 35 माइनस का 35 और ये पॉजिटिव 35 और 5 8 जार 40, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 40। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 पी क्यू वेक्टर इज़ माइनस का 35 पॉजिटिव 35 एंड माइनस का 40। इसको नोट कर लें। ठीक है जी। अभी तो हमने ये अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ और सिर्फ 4 पी क्यू वेक्टर और हमारे पास 5 पी क्यू वेक्टर निकाला। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है ना। दिखाएं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, एंड फाइंड 5 पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। इस वाले सवाल में हमें जो पूछा जा रहा था, सॉरी बेटा यहाँ मिस्टेक मुझसे हो गया, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, हमें ये चीज़ यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका सवाल सेम रहेगा। यहाँ पे हमें जो है वो इसको मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, इस स्टेप को फ़िलहाल ऐसे ही रख दीजिएगा, 5 के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए यहाँ तक तो हमारा सवाल सही है, हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 5 पी क्यू भी कर दिया। अब हमने मज़ीद क्या फ़ाइंड करना है, नाउ वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ 5 पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें बेसिकली। ठीक है जी, वो कैसे निकलेगा, वही ए बी सी करके, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर करके निकलेगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको। ये जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 35 का स्क्वायर, फिर अगेन 35 का स्क्वायर, ये माइनस का 35 है, माइनस लगाइएगा, और सी जो है माइनस का 40 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 35 का स्क्वायर आपके पास होगा 1225, ये भी माइनस का, और ये सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये भी 1225, और 4 का स्क्वायर 16, 2 0 लगा दो, सिंपल तरीके से निकाल लो इसका। इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 4050,
और रिमेनिंग 45 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, 5 पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकला 45 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक, यहाँ मुझे गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी था। ठीक है, पहले हमने 5 पी क्यू निकाला, दैन फर्दर फिर हमने उसको जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ठीक है जी, चलिए ये कर लें। हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं और देखते हैं बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बी पार्ट में हमसे क्या पूछते हैं। बी पार्ट में पूछते हैं कि इफ़ ए एक वेक्टर है 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप, और गिवन बी वेक्टर है माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, देन फाइंड कीजिए i यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, अब इनके यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। सेकंड में कहता है b यूनिट वेक्टर, थर्ड पार्ट में ऐसा मज़ीद जो b है ना उसके भी मज़ीद पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर, और 4 में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। अच्छा जी भाई, 1 बाय 1 कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गया है लेक्चर हमारा, लेकिन चलें कंप्लीट करते हैं इसको। इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें ए वेक्टर है, ए कैप दिया गया यूनिट वेक्टर। इसका फार्मूला क्या होता है बेसिकली, जब हमारे पास यूनिट वेक्टर हमें निकालना होता है तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, कि गिवन इसका ही मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर ए गिवन है। इसको सबसे पहले हमारे पास ए तो वेक्टर मौजूद है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो हम फर्स्ट को 1 करके छोड़ देते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड, फिर जो आएगा उसे पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर जो है वो गिवन है 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, जो निकलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 3 का स्क्वायर, नाउ b इज़ माइनस 5 स्क्वायर, नाउ 6 इज़ 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। इन सबको ऐड कर लो तो हमारा आंसर इज़ 38 स्क्वायर रूट ऑफ 38। इसको मैं पुट कर दूँगी इन 1। बाकी यहाँ कर रही हूँ रिमेनिंग पार्ट 1 में पुट करने का मतलब कि 1 लिखा और इम्प्लाई दैट कि 1 में मैं पुट कर रही हूँ डायरेक्ट। नाउ एक यूनिट वेक्टर 3i कैप, या इसकी एक ही वैल्यू भी पुट कर देते हैं साथ ही ये वेक्टर की, 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ 38। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तीनों के नीचे आएगा, तो 3i कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 माइनस का 5j कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 और 2k कैप स्क्वायर रूट ऑफ 38। ये तो सॉल्व भी नहीं होगा आगे मज़ीद। ठीक है जी, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। अब इसका जो बी पार्ट है ना, बेसिकली सेकंड पार्ट का जो बी सेकंड पार्ट है वो है बी यूनिट वेक्टर। तो हमें बस एक जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ लगा देना है बी। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि इधर ही सवाल को हम हल करने की कोशिश करें। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो ए की जगह क्या रख देंगे, बी। ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो यहाँ पे i की जगह आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, पहले तो हम b वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और यहाँ आएगा माइनस का 2 और यहाँ आएगा प्लस का 3। बाकी हम सब मिटा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और जब हम 5 पे मिलाएंगे यहाँ पे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब इसको पुट कर देंगे 1 में। ये हमने 1 कहा था तो ये ए नहीं है, ये तो बी है। अब बाकी हम एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, अब बी में डाल रही हूँ, बी में पुट कर रही हूँ। बी में जो है बी वेक्टर क्या है गिवन है, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो कि हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 14, दिस वन। ठीक है जी, तो हम इस पर पुट कर देते हैं। तीनों के नीचे आ जाएगा माइनस i कैप अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 2j कैप स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस का 3k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है? थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप प्लस बी वेक्टर इज माइनस आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो हमें यहाँ से मिला 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप प्लस माइनस माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस 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 3k कैप। आई वालों को आई के साथ कर लो, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 7j कैप और प्लस 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 3 और 2 5k कैप। ठीक है जी, अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी, पहले अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगेन दोबारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन से इसको कॉपी करो और लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर और प्लस का सी जो है वो हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 78। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है प्लस के 4 पार्ट में, वो इतना आसान सा है, यहीं तक वही रहेगा और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा माइनस। तो हम कहेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी चेंज। ठीक है, तो ये 3 है और ये एक, तो ये हो जाएगा 4i वेक्टर आई कैप माइनस का 5j और ये तो हो जाएगा माइनस का 3j कैप। समझ में आ रहा है? और ये 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का k कैप। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का बी वेक्टर। तो हमारे पास इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a is 4 square, b is minus 3 whole square, c is 1, यहाँ प्लस होगा और यहाँ में माइनस होगा। तो माइनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो हमें मिला 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। क्या आंसर आया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर निकाल लिया है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल कह रहे होंगे मैं स्पीड पे काम कर रही हूँ बेटा, इस वजह से क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंदी है और कोशिश ये है कि पूरी एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको सॉल्व करवाऊँ। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स दिए गए हैं, 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना जो है आपको जो है यहाँ पर सेम वैसा ही होगा लेकिन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया गया है। वही आई जे और के जो है वो आप उसके अंदर वेक्टर फॉर्म में करते हुए फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, वही कंपोनेंट्स लेने हैं, आई कंपोनेंट आई कैप जे कैप और के कैप, उसी तरीके से होगा। बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके इन्होंने दिया है। सेम एज इट इज़ आप इसको देखें। अब हमारे पास जब भी हमें इसको फाइंड करना होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो a1 इंटू A2 फाइंड करना ना गिवन वेक्टर्स। तो हमारे पास A2 पहले आ जाएगा, A2 को माइनस कर दोगे A1 से। ये तो आपको स्टार्टिंग में पता है। हम पहले इसको जो है आई जे और के की फॉर्म में ले आते हैं माइनस करने के लिए। उस तरह करना चाहें वैसे कर लें, लेकिन डायरेक्ट भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। A1 A2 वेक्टर। अब A2 के जो भी हमारे पास जो है गिवन है कोऑर्डिनेट जो भी है, इसको आई जे और के कंपोनेंट फॉर्म में लो तो माइनस का 2 5 और 1 माइनस और ए के जो है वो 0 है, 0 0 0। तो अब वो माइनस करने के लिए फर्स्ट वाला फर्स्ट से, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से होता है ना। तो -2
माइनस ज़ीरो कॉमा 5 माइनस ज़ीरो कॉमा 1 माइनस ज़ीरो। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से मिल गया माइनस का 2 और 5 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 5 ही बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर a1 इंटू a2 वेक्टर यहाँ से मिला -2 5 1। अब अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे माइनस का 2i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है जी, ये आपके पास इसका है आंसर। तो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा जा रहा है? सेकंड वाले में कहा जा रहा है हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इन्हीं को चेंज करके कर देते हैं। यहीं से ही सेम एज इट इज़ यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो हमारे पास जो a1 है वो बेसिकली 2 1 और माइनस का 3 है। a जो है वो 2 1 और माइनस का 3 है, जबकि जो हमारे पास a2 है वो 7 1 और माइनस का 3 है। 7 1 एंड माइनस का 3 है। ठीक है जी, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करेंगे। a2 के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर पॉइंट्स है 7 1 एंड माइनस का 3, क्योंकि ऑर्डर पेयर फॉर्म में है ना। तो अब यहाँ पे a के क्या है? a वेक्टर के 2 1 माइनस का 3। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 कॉमा 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया अब आप लोगों को? अब यहाँ से देखते हुए प्लस का 3 माइनस से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 कॉमा 0 कॉमा 0, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a1 इंटू a2 वेक्टर। अब साथ साथ लिख लिया करें। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन से काम करना है आपको। और अब आपने अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है तो आप लिखोगे 5i कैप सब, क्योंकि j और k जो है वो 0 है। कितना आसान था, इतना मुश्किल आप लोग समझ रहे थे, इतना मुश्किल सवाल था ही नहीं ये। ठीक है जी, तो इसका थर्ड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें क्या कहा जा रहा है? जो a1 है इसके पॉइंट्स हैं 5 माइनस 2 एंड 1, और जबकि हमारे पास जो a2 है इसका उसके पॉइंट्स हमारे पास हैं 2 4 2। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है a1 इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है जी, तो a2 के पॉइंट्स 2 4 2 हैं और a1 के 5 माइनस का 2 और 1 है। ठीक है जी, तो अब ये हम क्या करेंगे? 2 में से 5 को माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 2 में से अगेन 1 को माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो हमें मिल जाएगा 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ से हमें मिला 1। तो ये तो हमारे पास जो है अब हम इसको जो है उसमें वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो आई फर्स्ट वाला आई है, आई वेक्टर, इनको कंपोनेंट्स में लिख दें 6 j कैप और 1 k कैप, तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। कितना आसान था, जल्दी से इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन वेक्टर। देखो भाई सवाल मैं नहीं लिख रही यहाँ पे, बुक हमारे सामने आपके पास ये बुक मौजूद है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट है ना एक वेक्टर ए का, देखो भाई और से देखो, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ऐसा ही है ना, लास्ट पॉइंट या फाइनल पॉइंट कह दें। और यहाँ पे जो ए वेक्टर गिवन है वो हमें यहाँ पे गिवन है माइनस का 2 1 2। ठीक है जी, और हमें क्या करना है जो है फाइंड द इनिशियल पॉइंट, ये हमें अननोन है। और टर्मिनल पॉइंट भी ऑलरेडी हमारे पास जो है वो गिवन है। वो क्या दिया गया है यहाँ पे? वो दिया गया है हमें 4 0 और माइनस का 1। ठीक है जी, ये देखें पिक्चर के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स नहीं है ना, मतलब नेमिंग नहीं दी गई, तो आप एक्स वाई जेड कह दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ना, एक एक्स है, दूसरे को वाई कह दें, तीसरे को जेड कह दें, या नोन है ना। ये बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हम इसको कैसे करेंगे? लेट सोल्यूशन, लेट कर लें, ज्यूम कर लें, लेट एक्स वाई जेड जो है वो आपके पास इनिशियल पॉइंट है। क्या है? इनिशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, और ए वेक्टर गिवन है जो हमारे पास कितना है। अब ए वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि टर्मिनल पॉइंट में से
इनिशियल पॉइंट को माइनस करना होता है, ऐसा ही होता है ना, इनिशियल पॉइंट को माइनस करना होता है। तो हमारे पास टर्मिनल तो मौजूद, ए वेक्टर भी गिवन है, ये कितना है -2 1,2, टर्मिनल है 4 0 और -1 और इनिशियल फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई और जेड जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है जी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसमें से इसको पहले माइनस कर लेते हैं और एक्स वाई जेड को अरेंज करके दिखाते हैं। जो पॉइंट आएंगे फर्स्ट वाला जो है वो एक्स का होगा, सेकंड वाला वाई का, फिर जेड का। इस तरीके से हम इसको टैकल कर लेंगे। इसको हम उधर ले आते हैं, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 4 0 -1 -2 1 और 2। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस किया। आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के। इसको आप आई जे के भी लिख सकते थे, एक्स वाई जेड लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो आप आई जे के भी लिख सकते हैं। अभी आप देखो 4 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, कॉमा 0 में से 1 को माइनस करेंगे और यहाँ पे -1 में से इस 2 को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पॉइंट मिलेगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहाँ से हमें मिल गया 6 और यहाँ से हमें मिला -1 और ये माइनस माइनस प्लस होके -3। अब आप उसको उस फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स वाई जेड। किस फॉर्म में लिखना है आपने, आई जे और के। तो आप लिखेंगे 6 आई कैप -1 जे कैप और -3 के कैप। ये हमारे पास जो है इनिशियल पॉइंट जो है इसका आ गया है। ठीक है जी। अब सेकंड वाला जो है ना, उसमें कंडीशन कुछ और है, इसके भी 2 पार्ट्स। ठीक है, तो अब दूसरा वाला कर देख लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स है ना। अब फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं, गौर कीजिएगा। इसके सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है हमें, इसके सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। देखो भाई, अभी एक वेक्टर गिवन है, देखो ये वाला वेक्टर, ये वही है जो कि हमें दिया गया था ऊपर। क्या है, माइनस का यहाँ पे जो है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 देख रही थी। पार्ट 2 में एक वेक्टर है A1 × A2 वेक्टर, ये हमें दिया गया है 1, 3, -3। ठीक है जी। इफ़ द इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारे पास है यहाँ पे -2 1 और 4 और फाइनल पॉइंट मतलब टर्मिनल जो है वो हमें पॉइंट यहाँ पे जो है टर्मिनल जो है वो पॉइंट निकालने को दे रहा है। टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमें फाइंड करने को दे रहा है कि अब ये फाइंड कर दें, बेसिकली ये क्या होगा। इसको भी आप एक्स वाई जेड कह दें, आप क्या फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं कि A1 है और ये आपके पास A2 वेक्टर है। ठीक है जी। चलिए इसको भी इसी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। लेट कर लीजिए कि एक्स वाई जेड बी द टर्मिनल पॉइंट। इसी प्रेजेंटेशन से आप लोगों ने अपना काम करना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास पीछे हमने A1 निकाला था, A1 × A2 वेक्टर कैसे निकलता है, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो है कितना है, 1 कॉमा गिवन है -3 × A1 A2 वेक्टर और A2 जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसको हम एक्स वाई जेड कह सकते हैं और A1 जो है गिवन है जो कि -2 1 और 4 है। ठीक है, इसको एक्स वाई जेड भी कह दें, कोई इशू नहीं है। 1 कॉमा -3, इसको आप लिख दीजिए एक्स वाई एंड जेड, इसी तरीके से लिख दें। ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। चलिए अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, तो हम इसको साइड पे कर लेते हैं और इसको उसमें से माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा -2 1 4 माइनस, ठीक है जी, 1 3 एंड -3। अच्छा देख, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको फाइंड करना था ना। अब ये वाली चीज़ जब वहाँ जाएगी तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। अरेंज करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। देखिएगा, अब जब अरेंज कर रहे हो तो आपने साइन का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं 1 3 और -3 के, क्योंकि एक्स वाई जेड अकेला छोड़ना है, इसको फाइंड करना है, तो ये नेगेटिव वाला वहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ बाहर की साइन चेंज होगी, अंदर वाली साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर ये अरेंज कर देती हूँ। ऐसे कर लें जैसे कि मैथमेटिक करता है, जिसको फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड पे रखें, बाकी को राइट पे ले जाएं। इसीलिए मैं इस तरफ ले गई थी, लेकिन साइन का इशू हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, आप पहले टैकल कर लिएगा और फिर साइन को बाद में इस तरह करके अब आपने साइन चेंज नहीं करनी है, अब सिर्फ आपने थोड़ा सा सेट करना है। अब आप इसको जो है प्लस कर लें, तो कैसे करेंगे हम इसको, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -2 कॉमा 3 + 1 कॉमा -3 + 4। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -1 3 1 4 और 3 में से 4 को माइनस करो तो 1। ठीक है जी।
तो हमारे पास जो पॉइंट है इसको आई जे और के कंपोनेंट्स में लिख लीजिए। आप कहोगे माइनस का आई कैप प्लस 4j कैप प्लस का 1k कैप। ठीक है जी, तो आप इस तरह लिखेंगे द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a1 a2 इज माइनस आई कैप, यही वाला चीज़, प्लस का 4j कैप और प्लस का k कैप। कितना आसान था, सेम एज इट इज इस तरीके से होगा। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है, उसमें क्या कहा है। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, फिर आपको बताते हैं। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। इसके 3 क्वेश्चन हैं, ए बी एंड सी पार्ट करके। अब याद रखो द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर एस मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए की मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि 5 है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही बेटा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बुक आपके पास है, यहीं से समझा रही हूँ। अब जो मैग्नीट्यूड है ना बेसिकली ए वेक्टर की, वो गिवन है, और इनिशियल पॉइंट भी हमारे पास जो है वो सबका गिवन है। क्या? इनिशियल पॉइंट भी सबका गिवन है, जो कि 1, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का 5 है। ठीक है, अब कहता है के की वैल्यू फाइंड करें फाइंड के इफ़ द टर्मिनल पॉइंट। अब सब टर्मिनल पॉइंट्स गिवन है। पहला टर्मिनल पॉइंट दिया गया है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और के। देखो पहले वाले के लिए, अब यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट्स गिवन है ना बेसिकली, इन टर्मिनल पॉइंट्स में के की वैल्यू नहीं दी गई। अब खुद समझने की कोशिश, थोड़ा सा समझे माशाल्लाह से आप लोगों को। अब इतना तो आ गया है करना। देखो बेटा, अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ऐसे लगा लो बेशक इसको। ठीक है, ए वेक्टर इनिशियल पॉइंट सबका सेम है, और फाइनल जो टर्मिनल पॉइंट दिए गए हैं, जो फाइनल पॉइंट हमें गिवन है वो 3 मिले हैं, और तीनों में के की ही वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है आपको। ठीक है जी, तो मैं आपको कर दिखाती हूँ बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट को गौर से देखें, क्या कहा जा रहा है कि इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। देखो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट, और जो मैग्नीट्यूड है ना गिवन ए की, वो कितनी दी गई है? 5 दी गई है वेक्टर की। अब यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है ना आपके पास, वो है 1, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। आप जब करेंगे ना इंशाल्लाह, एक सवाल मैं आपको करवाती हूँ, आप मेरे साथ साथ खुद करेंगे मुझसे पहले। बड़ा आसान सवाल है, तो लेंथी है बस थोड़े माइनस का 5, और टर्मिनल पॉइंट जो है ना इसका 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और के है। अब बेसिकली इस के की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना, ये कहा जा रहा है। अब हमारे पास बेसिकली है क्या? नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि जब हमें वेक्टर फाइंड करना होता है तो उसमें टर्मिनल पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट से माइनस करते हैं। मतलब क्या है कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे ना, समझो ये A1 है, ये A2 है, तो A2 माइनस A1 होता है, आप सब जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पहले 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे K है, माइनस इनिशियल पॉइंट है 1, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का 5। अब इसको इसमें से माइनस करते जाते हैं, तो 3 में से 1 को माइनस करो, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर ये माइनस होता तो कैंसिलेशन हो जाती, 3 माइनस प्लस का 5। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 2 माइनस करा तो 1 माइनस के तो 2 बचा, 3 और 3 दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा k प्लस का 5। अब इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो क्यों ना दोनों को एक जैसा कर दें, तभी तो k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड गिवन है ना, वो कितनी दी गई है? मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो बेसिकली दिया गया है 5, ये आप जानते हो। तो हम इधर 5 रख लेते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ये a है, ये b है और ये c है। a क्या है आपके पास? 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिला 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 4 3 12, डायरेक्ट कर रही हूँ, 12 आ जाएगा, और k प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी बाहर रूट मौजूद है। अब यहाँ पे टैकल कर लेते हैं, पहले मैं बोर्ड पर देख लेती हूँ कि आप लोगों को चीज़ नज़र भी आ रही है कि नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मैंने कैमरा ज़रा ऊपर लगाया हुआ होता है, पता चलता है जी मैं नीचे तक चली गई हूँ। बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे है अब ये 12 और 4 हो जाएगा 16 प्लस के प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम पता है क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं ताकि हम इस रूट को ख़त्म कर सकें, तभी तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 16 प्लस के प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे ये स्क्वायर को काट देगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, हमें बचेगा 16 प्लस के प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप सब जानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a के बी 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 प्लस 16 प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10 के और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे एक मिनट, ये वाला 25 जब इधर लेकर आऊँगी तो माइनस का 25 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 काट दो, बात तो एक ही, इधर इज इक्वल टू की दोनों तरफ एक ही जैसी वैल्यूज़ कट जाएंगी, इधर लाओगे तब माइनस का होके भी कटेगा, तो मैंने इधर ही काट दिया। और थोड़ा सा मैं इसको अरेंज भी कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है, देखो के ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर कह दिया प्लस का 10 के और ये वाला प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। इक्वेशन तैयार हो गई है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देखते हैं पहले। बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही हो, देखो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप तीन तरीके से कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देख लो, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ कर देखते हैं, हम कहते हैं के स्क्वायर, अभी 10 के है ना, मैं इसको कह देती हूँ 8 के और कह देती हूँ प्लस का 2 के प्लस का 16 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा के प्लस 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और 2 8 ज़ार 16 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो जो चीज़ कॉमन होती है तो आप लोगों को मिडिल स्प्लिटिंग तो बहुत अच्छी आती है, के प्लस 8 और के प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि के प्लस 8 के साथ भी 0 है और यहाँ पे के प्लस 2 के साथ भी 0 है। तो ये हो जाएगा के की वैल्यू माइनस का 8 और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। पता है, ये 2 उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये भी वहाँ जाके नेगेटिव, आपको पता है ना ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है, नाउ लिखो, नाउ थस द वैल्यू ऑफ के इज़ -8 -2। ये है फर्स्ट वाले का आंसर, जो कि हमारे पास पार्ट 1 था। अब सेकंड वाला जो पार्ट है ना, इसमें नोट करें, इसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलें, अब सेकंड में क्या कहता है, देखो भाई, सेकंड में इनिशियल पॉइंट यही है, मैग्नीट्यूड यही है, के की वैल्यू, यहाँ बी जो है टर्मिनल पॉइंट चेंज कर दिया गया। अब सेकंड टर्मिनल में कह रहा है 2, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 10 के, ये टर्मिनल पॉइंट दिया गया। तो हम यहाँ से टर्मिनल को हटाते हैं, के की वैल्यू उसमें से फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़, इसी फॉर्मूला को इसी तरीके से, इसी सोल्यूशन को देखते हुए, इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए। ठीक है जी, ये टर्मिनल पॉइंट हमारे पास है। अब यहाँ से इस के की वैल्यू को फाइंड करना है, इनिशियल पॉइंट सेम है सबका। ठीक है जी, चलो अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 5 गिवन है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, गिवन वेक्टर में से टर्मिनल पॉइंट में से a2 माइनस a1 है ना, फॉर एग्जांपल ये a1 है, ये a2 है, वो इनिशियल पॉइंट को हम जो है माइनस कर देते हैं, फिर इस दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करके और फिर इसके स्क्वायरिंग करके उसी तरीके से फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 2 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -10 के, और इनिशियल पॉइंट है 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस का 5। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा। डायरेक्ट नहीं करो भाई, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये माइनस का 10 के माइनस प्लस का 5। ठीक है जी, बच्चों की तरह करवाया जा रहा है आपको ये सब कुछ। अच्छा जी, 2 में से 1 को माइनस कर दिया हमने, तो हमें मिला यहाँ से 1, और ये 3 में से, यहाँ भी 1 मौजूद है ना, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का 10 के प्लस 5, ऐसे ही। अब हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, जो कि लिखें हेयर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? चलें, तो अब यहाँ पे a जो है वो आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, b आपके पास माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, c आपके पास है माइनस का 10 के प्लस का 5 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट को भी काट देगा तो 4 3 ज़ार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें यहाँ प्लस का 12 मिलेगा। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यस 100 के। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 5 माइनस 100 के। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इस स्क्वायर इस रूट को भी अंदर से काटेगा तो यहाँ बच जाएगा 3, तो 4 3 ज़ार 12 डायरेक्ट कर रही हूँ और ये वाला माइनस का 10 के प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा हमने। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 12 1 13 प्लस माइनस 10 के प्लस 5 का होल स्क्वायर अंदर चल रहा है। अब एक काम करते हैं, इस रूट को पहले हटाते हैं, के की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करनी है तो हम कह देंगे टेकिंग स्क्वायरिंग ये स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसे हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमें मिला 13 प्लस माइनस 10 के प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने इसको काट दिया तो रिमेनिंग हमें यहाँ से मिला 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से मिला 13 प्लस माइनस 10 के प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला आप सब जानते हैं, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे 13 इस तरह रखें, इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर दें इसको। आप इसको थोड़ा इस तरह भी अरेंज करके लिख सकते हैं, देखिए 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर थोड़ा सही लगेगा। ठीक है जी, तो इसको ए कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें मिला 25 इज इक्वल्स टू 13। अच्छा, ये जो मैं बोलती हूँ ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो समझ जाएगा ना, फर्स्ट टर्म ए है और ये टर्म बी एस के अकॉर्डिंग मैं लिख रही होती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 टू द 10 और ये हो जाएगा 100। ठीक है जी, 10 से 20 25 एक ही बात है। ठीक है जी, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 के स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिल गई। अब ये काम करो, इस 25 को जब इधर ले आओगे तो प्लस वाला माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 13 बचेगा। इधर ही काट दो, इधर ला के काट दो तो तब भी एक ही बात है, नहीं तो समझ में आता है 0 कर दो, कोई इशू नहीं है बच्चे, कोई इशू नहीं है। इस तरफ से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। यहाँ पे लेकर आओगे इधर 0 हो जाएगा, तब भी एक ही बात है। तो हमारे पास यहाँ पे 13 बचा और 100 के, और इसको हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये पहले वाला स्क्वायर वाला ले लेते हैं, फिर माइनस 100 के और ये वाला हो गया 13। मिडिल टर्म तो स्प्लिटिंग नहीं हो सकती इसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है जी, ये ए है, ये बी है, सी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सब जानते हैं फार्मूला तो अरेंज करना आता है, आप सब जानते हैं कि a बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ ए के स्क्वायर है जो कि 100 है, b बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ के माइनस का 100 है और c आपके पास 13। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो मुझे यहाँ से इसको मिटाती हूँ ताकि हम इसको इजीली इधर खुला खुला करके साफ़ करके कर सकें, ना कि खिचड़ी बन जाए। ठीक है जी, तो फार्मूला यहाँ पे आ जाता है तो हम लिखेंगे के माइनस ऑलरेडी फार्मूला का और ये b की वैल्यू जो है ऑलरेडी माइनस का 100 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 4a इज़ 100 एंड c इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2a इज़ 100। तो हमें यहाँ से मिला माइनस माइनस प्लस का 100 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10,000 और 100 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके अब 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास या 13 1 13 एंड 13 4 52 और 2 0 इज एडेड है। डायरेक्ट करा करें भाई, 2 1 2 2 0 इज एडेड है, 200 हो जाएगा, 200 100 2 200। ठीक है जी, जैसे आप लोगों को समझ में आए। तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस, अब इसमें से जब आप इसको माइनस कर देंगे और साथ में आपका स्क्वायर वो भी ले लीजिएगा स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक मिनट रुकिएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आ जाएगा 200। अब अलग अलग करके सॉल्व कर लो आइदर करके। ठीक है जी,
कैसे करेंगे? अब हम k इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 40 k अपॉन 200, और दूसरी तरफ आप कर लें k इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस का 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 200। दोनों की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कॉमन भी ले सकते हैं आप चाहें तो, ना यहाँ से कॉमन ले लें पहले, जैसे आपकी मर्ज़ी, नहीं तो डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग करके कटिंग कर दें। 100 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 200। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 1 100, 100 2 200 एंड 0 से 0 कट गया, 4 1 4, 4 5 20। तो हमें मिला 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5। यहाँ से एक k की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से क्या आती है जी? ये हो जाएगा 100 अपॉन 200 माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 200। ये भी सेम 100 1 100, 100 2 200, 1 0 से 1 0 कटा, 4 1 4, 4 5 20। तो k की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 4 5 20 था। तो k की दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। आप चाहें तो मर्ज करके भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे करके, ये k की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 5 आई है सेकंड वाले पार्ट के लिए। भाई बड़ा लेंदी था ये तो। एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ताकि आप लोग बोर ना हो। और इसका एक 2 पार्ट भी दूंगी, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 और 13 करवा दूँगी, ठीक है भाई, क्योंकि बेटा इस तरह मैं भी थक जाती हूँ। मुसलसल 1-1.5 घंटे से बैठा बंदा एक ही बंदा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप लोग, ठीक है जी, कह के करवाना पड़ता है, खुद ही कर दिया करें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी वाला क्वेश्चन। सी में क्या कह रहा है, वही चीज़, टर्मिनल पॉइंट, वही ये टर्मिनल पॉइंट है, माइनस का 2 और इनिशियल पॉइंट वही वाला, मैंने सारा मिटा दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ लिख लो, इसका टर्मिनल पॉइंट है। और इनिशियल पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन था, सबका एक ही था, जो कि था 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का 5, और जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन थी, जो कि हमें मिली 5, ठीक है जी। यहाँ पे पिक्चर बना के उस तरह भी कर लो तो कोई इशू नहीं है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट क्या दिया गया है, माइनस का 2k, और टर्मिनल पॉइंट में से ही k की वैल्यू को फाइंड करना है। बेसिकली ये कितना दिया गया है, मैग्नीट्यूड 5 है इसकी, और इनिशियल पॉइंट सबका सेम है, 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 5, ठीक है जी। सेम उसी तरीके से होगा, ये सोल्यूशन ही है, हमने इसका डेटा बना लिया, ये सोल्यूशन ही है, ठीक है जी। तो एक आपके पास कितना है, आपको कैसे फाइंड करना है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब A2 माइनस A1। ये कितना है, माइनस का 2k माइनस का 3 माइनस इनिशियल पॉइंट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है जी। तो हम कर देंगे 2 में से 1 को माइनस, और यहाँ से k माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये वाला माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 5। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से माइनस का 3k प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और माइनस में ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है जी। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है, नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 5। अब दोनों इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 निकाल लेते हैं दूसरे वाले की, ठीक है। तो वो निकलेगी a² प्लस b² प्लस c² करके। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा आ गया होगा। a जो है वो माइनस का 3 स्क्वायर है, b जो है k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और c आपके पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ऐसे रखेंगे, बाद में बड़े वाले रूट को हटाने के बाद इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 9 और 4 13, 13 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके आगे पीछे जो रुकावट है इनको ख़त्म कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 13 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उस रूट को काट देगा, तो 5 का स्क्वायर 21, हमें मिलेगा 13 प्लस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, 25 को इस तरफ ले आते हैं, ताकि थोड़ा सा अरेंज करके और फिर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें।
13 और ये 25 जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं ना, अभी नहीं, अभी हम के की वैल्यू को तो हमें फिर अलग होगा तो फिर हम इसको सेट करेंगे ना, फिर ही क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ और लगाएंगे। चलो अब एक काम करते हैं, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं फार्मूला, नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 13 प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, वो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ऐसे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 13 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k, और यहाँ से ये स्क्वायर ने इसको काटा तो हमें मिला 3। तो 13 और 3 और दोनों प्लस हैं, और ये प्लस वाला उधर आके माइनस होगा, मतलब 13 प्लस 3 16, और 16 में से 25 गया तो माइनस का 9, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट अरेंज कर लिया है। तो के स्क्वायर पहले लिख लो, के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई ये 3 और ये 13 16 हो गए, 16 और ये 25 जब वहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 आएगा, ठीक है जी। ये है, ये बी है, ये फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। नाउ हियर वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला, हियर वी हैव क्वाड्रेटिक क्यों है बताएं कमेंट में आप लोग, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन की, अच्छा जी। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस, अच्छा यहाँ लिख भी लीजिएगा भाई, है a जो है वो आपके पास 1 है, b जो है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k है, ठीक है, और c जो है वो आपके पास क्या है भाई, माइनस का 9 है। बेटा स्पेस नहीं साइड पे लिख दिया, आप पुट कर लो, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k प्लस माइनस, और यहाँ पर भी हमें b की वैल्यू को पुट करना है, तो b हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3k भी तो लिखना है, फिर उसका स्क्वायर माइनस 4 इज़ 1 एंड c इज़ माइनस का 9, ऐसे कर दो, ठीक है जी, अपॉन 2 इज़ 1। तो हमें मिला माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, देखो स्क्वायर ने इस रूट को अंदर वाले रूट को काटा तो 2 पे भी स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो प्लस का 12 और 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36 अपॉन 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। तो हमें मिला माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, और 36 एंड 12 48 होता है अपॉन 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है जी। तो अगर इसको आप टैकल कर लें तो आप कहेंगे k इक्वल्स टू माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। अगर ये स्टेप नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गया है, और इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, इस वाले स्टेप से दोबारा बता देती हूँ। k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 अपॉन 2। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग तो देगा नहीं, तो ये देगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके देख लिया करें ऐसे, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 से कर लें, 2 से कर लें कोई इशू नहीं है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 जो पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ गया और 3 अंदर, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर लिया करें, कैलकुलेटर तो अलाउ है भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ है माशाल्लाह आप लोगों के, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको टैकल कर लेना है, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग है, कॉमन भी हम ले सकते हैं, लेकिन बाद पहले कॉमन ले लें। चलो एक काम करें, अगर आप कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम यहाँ से 2 कॉमन उठा लेते हैं, तो बचा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, 2 कॉमन लिया है तो डिवाइडेड बाय, तो इस 2 ने इस 2 को काट दिया, तो हमें यहाँ से मिला माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब यहाँ पे आइदर करके कर लो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो k की वैल्यू माइनस का 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरी वैल्यू k की आ जाएगी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अल्लाह अकबर। यहाँ से देखो भाई, तो 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, तो सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 बचेगा, और यहाँ से तो -1 है और -2 है, -1 -2 माइनस का 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
माइनस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ से आ जाएगी ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं भी थक गई हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके सेकंड पार्ट के साथ और वो होगा हमारा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन रिमेनिंग। अल्लाह हाफिज़।